शैतानी हुकूमत का एक खतरनाक मंसूबा, शैतानी हुकूमत कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। शैतानी हुकूमत ने अभी एक नया मंसूबा ये बनाया है कि शैतानी हुकूमत ने कुछ मुसलमानों जैसे दिखने वाले मुनाफिकों को अपनी फौज में शामिल किया, और उन मुनाफिकों का काम है सोशल मीडिया पर जाकर के, न्यूज चैनलों पर जाकर के शैतानी हुकूमत की खूब तारीफें बयान करना, और वहां जो मजलूम लोग हैं उनको गलत साबित करने पर ये लोग तुले हुए हैं। पूरी दुनिया ये चीज देखकर हैरान है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गलत साबित कर रहा है और शैतानी हुकूमत की तारीफ कर रहा है। पूरी दुनिया इस चीज से हैरान है, दुनिया ये चीज देखकर हैरान है। लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ये नई चीज नहीं है, क्योंकि ये हम कई सालों से देखते आ रहे हैं हमारे इस मुल्क में कि कुछ लोग हैं मुसलमान नाम वाले होते हैं जो न्यूज चैनलों पर बैठकर इस्लाम मुसलमानों को गालियां देते हो सकता है ये आपके लिए नहीं हो, लेकिन हमारे लिए ये कोई भी नई चीज नहीं है। तो शैतानी हुकूमत ने जो मंसूबा बनाया है उसमें जो पहली मुनाफिक आगे बढ़कर आई है, जो न्यूज चैनलों पर जाकर सोशल मीडिया पर जाकर शैतानी हुकूमत की तारीफ कर रही है और मजलूम मुसलमानों को गलत साबित करने पर लगी हुई। आइए एक मर्तबा देख लीजिए, उसके बाद और तफसील से बात करेंगे। मैं एक अरब मुसलमान और इसराइली हूँ। ये कैप्टन एला है जिसका असल नाम आला है। वो 48 के मकबूजा अरब इलाकों से है। अलनसुआ शहर से ताल्लुक़ रखती है। उसने खुद इसराइल में सिविल सर्विस का इंतखाब किया और फिर 2013 में इसराइली फ़ौज में रज़ाकाराना तौर पर शामिल हो गई। हालांकि अरब मुआशरा अपनी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ और कब्ज़े के ख़िलाफ़ उसकी मुखालफत करता है। वो कहती है, मैं रियासत इसराइल की बेटी हूँ। वो अपना तारुफ एक अरब मुसलमान इसराइली खातून के तौर पर करवाती है। इसकी ये मिली जुली शनाख्त इसराइली प्रोपोगंडा के लिए कारआमद है, जिसके ज़रिए इसराइली मुआशरे की वुसअत और बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने का तासुर दिया जाता है। वो कहती है, अरब मुआशरा इसराइली मुआशरे में ज़म होना चाहता है और ये अमल अब हो रहा है। इसी शनाख्त की वजह से आला को तरक्की मिली और वो इसराइली फ़ौज में मेजर के ओहदे तक पहुंचने वाली पहली अरब खातून बनी और अब इसे लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जा रहा है। वो कहती है, मैं कैप्टन ईला हूँ और मैं यकीनन फ़ौजी वर्दी फ़ख्र के साथ पहनूंगी। अब वो इसराइली की तरफ से अरबों से अरबी ज़बान में खिताब करती है। इसके ज़रिए एक ऐसा बयानिया पेश किया जा रहा है जिसमें हकीकत को मस्ख किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो कहती है, मेरी ज़िंदगी में मुस्बत असर डालने वालों में शीरीन अबू आकला भी शामिल हैं। हालांकि शीरीन अबू आकला को इसराइली फ़ौज ने जानबूझकर गोली मारकर कत्ल किया था। इस तरह आला अपने आप को फ़लस्तीनी अरब मुआशरे से मुख्तलिफ ज़ाहिर करने और इसराइली निज़ाम में मुकम्मल तौर पर ज़म होने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, मुख्तलिफ बनो, मुस्बत ताल्लुकात कायम करो और एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाओ। इस्तेमार को हर दौर में ऐसे इब्लुल वक्त मिल ही जाते हैं, लेकिन तारीख़ इन पर हमेशा थूकती रहती है। लेकिन तारीख़ इन पर हमेशा थूकती रहती है। लेकिन तारीख़ इन पर हमेशा थूकती रहती। वीडियो में खातून को आपने देखा जो अपने आप को मुसलमान कहती है और शैतानी गवर्नमेंट का और शैतानी फौज का जो एक हिस्सा है, और वो फौज जो पिछले काफी सालों से मजलूमों पर जुल्म कर रही है, इज्जतें तार तार कर रही है। मैं बोलना नहीं चाहता, वरना आप समझ सकते हैं मेरे अल्फाज जो यूट्यूब पर बैन हो सकते हैं। दुनिया का बेइंतहा जुल्म करने वाली फौज का एक हिस्सा है ये औरत, जो मुसलमान अपने आप को बता रही है, अपने आप पर फख्र कर रही है कि मैं शैतानी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हूँ। अभी तो ये अकेली है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे मुनाफिकीन इन्होंने तैयार कर रखे हैं। करीब वो मुनाफिकीन भी सोशल मीडिया पर आएंगे और इन शैतानों की तारीफ करेंगे, मजलूमों को ये गलत बताएंगे, और इससे दुनिया भर में पैगाम ये जाएगा कि दुनिया कहेगी कि देखो वो हुकूमत तो सही है, तभी तो मुसलमान आकर के उनकी तारीफ कर रहे हैं, और फिर दुनिया उन मजलूमों को गलत समझेगी। कौन मजलूम आप जानते हैं, हकीकत जानती है, ये मुसलमान नहीं, ये मुनाफिक हैं जिन्होंने अपनी दुनिया अच्छी बनाने के लिए, ऊंचे ओहदे और थोड़े पैसे पाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया और बड़े बड़े ओहदों के सामने अपना ईमान बेच दिया। जो कुछ वहां अब हो रहा है वो हमारे यहाँ तो कई सालों से होता आ रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो भी कानून बनता है इस्लाम मुसलमानों के लिए, इस्लाम मुसलमानों के तकलीफ देने वाला, मुसलमान परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक कहीं से कुछ टोपी वाले, कुछ बुर्के वालियां आती है झंडा लेकर के, उस कानून का खुलेआम सपोर्ट करती है, और दुनिया भर में फिर पैगाम ये जाता है कि फला मुल्क के मुसलमानों ने कानून पास हुआ उसका सपोर्ट किया, जबकि सपोर्ट करने वाले वो मुसलमान नहीं होते, चंद सिक्कों में बिके हुए मुनाफिक होते हैं। जो खेल यहाँ काफी सालों से चल रहा था, अब यही खेल शुरू हो चुका है वहां भी।
یہ خطرناک منصوبہ ہے جو یہاں چلایا جا رہا تھا اور بڑی کامیابی سے چل رہا تھا، جو یہاں چل رہا تھا اب اس منصوبے کو وہاں بھی چلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا سے جب ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ جائے، اللہ ایسے منافقوں سے بچائے۔ دوستو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کچھ بھی ہو جائے چند سکوں میں اپنے ایمان کا اور اپنے ضمیر کا سودا بالکل بھی نہ کریں۔ آج بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو صرف ایک چائے کے خاطر اپنے ایمان کا اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں، صرف ایک سیلفی کے خاطر کہ بڑے صاحب کے ساتھ میری ایک سیلفی آ جائے، فلاں پولیس والے کے ساتھ میرا ایک ویڈیو آ جائے، وہ صرف اس خاطر جو ہے ایک ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیں گے اور اپنے ایمان والے بھائیوں کا سودا کر دیں گے۔ اپنے ضمیر کو بالکل بھی نہ بیچیں میرے بھائی۔